हीर, वो राबिया का फिर फोन आया। शादी की ड्रेस के लिए मेजरमेंट्स मांग रहे हैं तुम्हारे। मैंने शादी के लिए एक शर्त रखी थी। हाँ, तुम्हारे बाबा पूरी कोशिश कर रहे हैं जमाल को ढूंढने की। जब तक मैं जमाल से नहीं मिल लेती मैं ये शादी नहीं करती। ये कैसी शर्त है हीर? और तुम क्यों मिलना चाहती हो जमाल से? माफी मांगना चाहती हूँ। मेरी वजह से उसका जो नुकसान हुआ है उसके लिए माफी मांगना चाहती हूँ। वो तो तुम शादी के बाद भी मांग सकती हो। नहीं अम्मी, जब तक मैं उससे माफी नहीं मांग लेती मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों? आखिर ऐसा क्या नुकसान कर दिया तुमने उसका? मैं नहीं बता सकती अब आप चाहे इसे मेरी मजबूरी समझें या कुछ भी, बस बाबा से कह दें कि किसी भी तरह जमाल को ढूंढ। वो नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूं? नहीं, ऐसी कौन सी जगह जाके वो छुप गया है? इतनी रिसोर्सेस के बावजूद नहीं मिल रहा। वल्लाह आलम शहरा, लेकिन एक बात मुझे परेशान कर रही है। अगर वो शादी से पहले ना मिला तो हीर मेरे साथ क्या सलूक करेगी? इस बात से ही तो मेरा दिल भी घबरा रहा है। अगर हीर ने फरमाइश की होती तो और बात थी, लेकिन उसने तो शर्त ही यही रखी है। मैं पूरी कोशिश तो कर रहा हूँ इसकी शर्त पूरी करने की, लेकिन अगर रुसवाई मेरी तकदीर में लिखी है तो मैं क्या करूं? जब से तुमने खाना पीना छोड़ दिया, तुम्हारे बाबा के हलक से भी निवाला नहीं उतरा। क्योंकि उन्होंने तो जीना ही तब शुरू किया था जब तुम उनकी जिंदगी में आई थी। तुम हंसती हो तो वो हंसते हैं, तुम रोती हो तो वो दिल ही दिल में घुट घुट के रोते हैं। ऐसे शख्स के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो हीर? याद है जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के इम्तिहान तुम दिया करती थी, रातों को वो जागते थे, रिजल्ट तुम्हारा आता था और खुशी से वो नाच रहे होते। उनकी बेटी ने मोहब्बत, उम्र भर की रियाजत, उन्हें हक है इस रियाजत को सफल होते देखे। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। उनकी मोहब्बत, उनकी रियाजत को मिट्टी में मत मिलने दो। आइए आइए, खुशामदीद। कैसी हो? ये ना जी
मेरी देवरानी जी की बरी है। अम्मा जी ने अपने हाथ से सीकर भेजी है। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि हमारी हीर कितने नसीबों वाली है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए। आए आप लोग अंदर, आए आए आप लोग अंदर आए। हीर, हीर संभालो खुद को। अगर किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। विशाल, इससे भी ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? जमाल का कुछ पता नहीं चल रहा है और शामिर के घर से बरी आ चुकी है। इसीलिए तो मैं कह रही थी तुम्हें इस शादी के लिए हाँ ही नहीं कहनी चाहिए थी। मेरे पास ना कहने की कोई ऑप्शन भी नहीं थी विशाल। इस पूरी सिचुएशन में मुझसे गलती सिर्फ इतनी हुई है कि मैं जमाल से निकाह कर बैठी हूँ, और जब तक वो खत्म नहीं होगा मैं आगे निकाह कैसे कर सकती हूँ? हीर, बड़ी नसीबों वाली बेटियां होती हैं जिनकी ससुराल से बरी आती है। इतने दिल से बना के भेजी है तुम्हारी बरी। मेहंदी का जोड़ा, शादी का, वलीमे का। क्या बात है, तुम लोग आकर एक नजर देखो तो सही। हमें ये सब रोक दें। क्या मतलब? मैं ये शादी नहीं कर सकती। देखो हीर, समझने की कोशिश करो। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी शर्त पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो लड़का जमाल। नहीं नहीं अम्मी, बात शर्त की नहीं है, शरीयत की है। मैं जमाल से निकाह कर चुकी हूँ। और जब तक मैं उससे मिलकर उससे तलाक नहीं ले लेती, मैं ये दूसरा निकाह कैसे कर सकती हूँ? झूठे बहाने बनाना बंद करो हीर। ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। मैं आपसे सच कह रही हूँ। अच्छा, तो दिखाओ कहाँ है निकाहनामा। वो जमाल के पास है। और जमाल, वो कहाँ है? तुमसे निकाह करके तुम्हें छोड़ के भाग गया? आंटी जी वो तुम गवाही तब देना मिशाल जब मैं तुमसे गवाही मांगू। फिलहाल तो ये झूठ बोल रही है जिसका कोई सर पैर मुझे नजर नहीं आ रहा है। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? क्योंकि अगर तुम्हें सच बोलना होता तो उस वक्त बोलती जब अपने बाप के साथ बैठ के मेहमानों की लिस्ट तैयार करवा रही थी। यही गलती हो गई मुझसे। मैंने सोचा था कि मैं जमाल से मिलकर कुछ इस शादी को रोकने का कोई और बहाना बना लेती है ना? नहीं अम्मी, मैं अब इस शादी से नहीं बचना चाहती। पापा की खुशी के लिए मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन जमाल की मोहब्बत आड़े आ रही है। किसी तरह भुला ही नहीं भूल पा रही हो तुम उस जमाल को। अम्मी, मैं मानती हूँ कि मैं जमाल से बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन बाबा से ज्यादा नहीं। इसीलिए उसे भुलाने का फैसला कर चुकी हूँ। अगर फैसला कर चुकी हो तो उस पर कायम रहो। जाओ जाके मुंह धोकर आओ, बिराबे आ रही है तुमसे मिलने। मेरा यकीन करिए, मैं झूठ नहीं बोल रही।
है।